आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी इस एंगल से नहीं सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जहाँ क्राइम और जस्टिस के बीच एक आम आदमी पेश जाता है और सवाल ये नहीं होता कि गलती किसकी है, सवाल ये होता है गलती करनी क्यों पड़ी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वध 2 मूवी के ट्रेलर की, जो क्वाइटली आया लेकिन दिमाग में शोर मचा गया। और वीडियो के एंड तक जाते जाते आप खुद डिसाइड करोगे कि इस कहानी में गुनहगार कौन है और बेचारा कौन। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ वो ट्रेलर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और सिनेमा अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। मैं कोई फेक सीन, कोई झूठी कहानी या फिर कोई इमेजिनरी क्लिप ऐड नहीं कर रही। जहाँ चीज़ कंफर्म नहीं होगी वहाँ मैं क्लियरली बोलूँगी। वध 2 बेसिक इंट्रो। वध 2 एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी में लीड रोल में है संजय मिश्रा और नीना गुप्ता। ये मूवी 2022 में आई फिल्म वध का सिक्वल नहीं है, बल्कि उसी थीम पर बेस्ड एक नई कहानी है। थीम क्या है? सिस्टम वर्सेस कॉमन मैन। वध का मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि एक शब्द जो इस पूरे फिल्म का बेस है, वध, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हत्या, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं। वध का मतलब होता है किसी के अंदर के इंसान को मार देना, उम्मीद का वध, सम्मान का वध और कभी कभी मजबूरी में किया गया वध। ट्रेलर यही बताता है कि ये मूवी खून खराबी की कहानी नहीं, ये साइकोलॉजी की कहानी है। संजय मिश्रा का कैरेक्टर। अब बात करते हैं संजय मिश्रा के कैरेक्टर की। ट्रेलर में वो एक आम मिडिल क्लास आदमी लगते हैं। कोई हीरो एंट्री नहीं, कोई डायलॉग बाजी नहीं, बस एक थका हुआ चेहरा और आंखों में दबा हुआ गुस्सा। ये वही आदमी है जो रोज सिस्टम के सामने हारता है, बैंक, पुलिस, कोर्ट, सबके सामने। और जब आदमी रोज हारता है ना, तो एक दिन वो या तो टूट जाता है या फिर खतरनाक हो जाता है। नीना गुप्ता का रोल। नीना गुप्ता का रोल सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं लगता, वो इस कहानी की मोरल स्ट्रेंथ है। ट्रेलर में उनका कैरेक्टर कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सीधा दिल पे लगता है। ट्रेलर की साइलेंस क्या कहती है? अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो एक चीज़ नोटिस की होगी, ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, ज़्यादा डायलॉग नहीं है और ना ही तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। सिर्फ साइलेंस, और साइलेंस सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि साइलेंस के अंदर सबसे ज़्यादा सच छुपा होता है। सिस्टम वर्सेस आम आदमी। इस ट्रेलर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सिस्टम फेलियर। कोर्ट में तारीख, पुलिस में डिले और इंसाफ सिर्फ फाइल्स में। और जब सिस्टम फेल होता है ना, तो आम आदमी के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, फर्स्ट चुप रहना या फिर सेकंड गलत रास्ता चुनना। वध 2 इसी चॉइस की कहानी है। क्या ये मूवी रियल लाइफ से जुड़ी है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये कहानी रियल लगती है? तो जवाब है हाँ। ये मूवी उन लोगों की कहानी है जो न्यूज़ में नहीं आते, लेकिन सोसाइटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। मिडिल क्लास, रिटायर्ड लोग और सिस्टम से थके हुए लोग। तो अभी तक हमने देखा कि वध 2 एक सिंपल क्राइम मूवी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ गुनहगार और विक्टिम अलग अलग नहीं होते। तो अब मैं आपको बताऊंगी ट्रेलर के हिडन क्लूज, क्राइम का एग्जैक्ट नेचर और वो सीन जहाँ से कहानी पलट जाती है। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो कमेंट में लिखो वध, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो अभी तक हमने बात की थी वध 2 की बेसिक थीम की, सिस्टम और आम आदमी के बीच की लड़ाई की। और अब हम बात करेंगे ट्रेलर के हिडन क्लूज, क्राइम का नेचर और उस पॉइंट की जहां से कहानी का डायरेक्शन बदल जाता है। ट्रेलर के हिडन क्लूज। अक्सर ट्रेलर्स सिर्फ दिखाते नहीं हैं, वो छुपाते भी हैं। वध 2 के ट्रेलर में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार देखने पर नोटिस नहीं होती, जैसे एक क्लोज्ड रूम, एक फाइल जो बार बार दिखती है और कुछ कैरेक्टर्स जो बोलते कम हैं लेकिन हर सीन में मौजूद हैं। ये सब एक्सीडेंटल नहीं है। इसका मतलब है क्राइम एक पल का गुस्सा नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने वाली मजबूरी है। क्राइम का नेचर क्या है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वध 2 में क्राइम किस टाइप का है? ट्रेलर से एक बात क्लियर होती है, ये प्लान्ड मर्डर नहीं लगता, ये लगता है सिचुएशनल क्राइम। मतलब हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि आदमी के पास गलत करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। इस टाइप के क्राइम्स रियल लाइफ में भी होते हैं, लेकिन न्यूज़ में सिर्फ एक लाइन बनती है, आरोपी ने हत्या कर दी। साइकोलॉजी ऑफ कॉमन मैन। इस पार्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ है आदमी की साइकोलॉजी। एक आम आदमी पहले कंप्लेंट करता है, फिर रिक्वेस्ट करता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करता है और लास्ट में चुप हो जाता है। पर जब वो चुप होता है ना, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा तूफान होता है। और वध 2 का ट्रेलर इसी तूफान को दिखाता है बिना चिल्लाए। नीना गुप्ता, वॉइस ऑफ रीज़न। नीना गुप्ता का कैरेक्टर सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, वो सवाल उठाता है। ट्रेलर में उनका एक लुक ही काफ़ी है समझाने के लिए कि वो गलत के खिलाफ हैं, पर सवाल ये है क्या वो क्राइम को रोकेंगी या फिर उसे जस्टिफाई करेंगी। और यहीं से मूवी मोरली ग्रे हो जाती है। कोर्ट, पुलिस और सिस्टम। ट्रेलर के कुछ शॉट्स कोर्ट और पुलिस सिस्टम को दिखाते हैं, लेकिन वहाँ जस्टिस स्लो है।
डिसीजंस डिले हैं और इंसान सिर्फ एक फाइल है। इसलिए वध 2 सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक सिस्टम फेलियर स्टोरी है। टर्निंग पॉइंट का हिंट। ट्रेलर का सबसे डेंजरस पार्ट वो है जहाँ साइलेंस टूट जाता है। एक मोमेंट आता है जहाँ संजय मिश्रा का कैरेक्टर सिर्फ देखता नहीं, डिसीजन लेता है, और वही डिसीजन पूरी कहानी को पलट देता है। और यही है वध 2 का टर्निंग पॉइंट। तो अभी तक हमने देखा कि वध 2 का क्राइम गुस्से से नहीं, मजबूरी से पैदा होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी क्या क्राइम जस्टिफाई होता है, क्या सिस्टम सच में विलेन है, और क्या ये कहानी कोर्ट रूम तक जाती है। अगर आपको लगता है कि कभी कभी गलत हालात की वजह से होता है तो कमेंट में लिखो सिस्टम फेल। तो अब पार्ट सेकंड सबसे ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला पार्ट और भी गहरा सच लेकर आएगा।